नमस्कार। सरोकार क्लासेस बाड़मेर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम उस मुद्दे पर चर्चा करेंगे जिस संबंध में दल बदल को लेके आया राम गया राम जुमला प्रसिद्ध है, क्योंकि वर्तमान समय में आम आदमी पार्टी के 12 राज्यसभा सांसदों ने अपनी पार्टी से इस्तीफा देके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। क्या इस संबंध में कोई भी व्यक्ति एक पार्टी से जीतने के बाद दूसरी राजनीतिक पार्टी में शामिल हो सकता है? इस संबंध में क्या संवैधानिक प्रावधान है? क्या उनकी योग्यता रहेगी या उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा? सबसे पहले हम चर्चा करेंगे जिस संबंध राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के बारे में। राघव चड्ढा ने अपनी राजनीतिक पार्टी को छोड़ते हुए ये स्टेटमेंट दिया कि मैं पिछले 15 सालों से एक पार्टी को अपनी पूरी जवानी देकर खून पसीने से सींच रहा हूँ, लेकिन वो पार्टी अपने नैतिक सिद्धांतों से हटके व्यक्तिगत राजनीति कर रही है और मैं ऐसा राइट आदमी हूँ जो रॉन्ग पार्टी में शामिल हो गया हूँ। अभी मैं इस पार्टी को छोड़ के जनता के पास, नागरिकों के पास जा रहा हूँ। राघव चड्ढा पिछले 1 साल से विभिन्न प्रकार के नागरिकों से संबंधित मुद्दे उठा रहे हैं। जैसे इन्होंने सबसे पहले मुद्दा उठाया, जो फ़ोन का रिचार्ज होता है वो 28 दिन का क्यों? मोबाइल कंपनीज 28 दिन, 22 दिन, 24 दिन का रिचार्ज पैकेज क्यों लेके आती है? पूरे महीने का पैकेज क्यों नहीं लेके आती, 30 दिन का या 31 दिन का? दूसरा उन्होंने मुद्दा उठाया कि एयरपोर्ट पे जो खाद्य सामग्री है उनकी कीमतों में ज़बरदस्त वृद्धि देखी गई है। जो पानी की बोतल बाहर मार्केट में 20 या 30 रुपये में मिलती है, वही एयरपोर्ट पे 60 या 70 रुपये में मिलती है। तो ये आम आदमी के साथ धोखा है। उन्होंने पितृत्व अवकाश को लेकर या खाद्य सामग्रियों में मिलावट को लेकर भी विभिन्न प्रकार के मुद्दे उठाए। तो कहीं न कहीं आम राघव चड्ढा और आम नागरिकों के बीच में आपसी जुड़ाव को दर्शाता है। तो उन्होंने अपनी पार्टी से इस्तीफा देके नई पार्टी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। राघव चड्ढा जो कि आम आदमी पार्टी के साथ 2012 से संबंध रखते हैं, जो अरविंद केजरीवाल के खास माने जाते हैं। अरविंद केजरीवाल ने समय समय पर उन्हें महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की। वो आम आदमी पार्टी के युवा प्रवक्ता भी रहे और 2022 में पंजाब की तरफ से उन्हें राज्यसभा में सांसद के तौर पे भेजा गया। अभी वर्तमान में उन्होंने अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। राघव चड्ढा जो कि राजनीतिज्ञ के साथ साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है। तो इस संबंध में सबसे पहले चर्चा करेंगे हम आया राम गया राम को लेके कि ये जुमला क्यों प्रसिद्ध है। आया राम गया राम किस संबंध में ये दल बदल को लेकर ये साथ में चलता है कि जो भी व्यक्ति दल बदल करता है उसे आया राम गया राम कह दिया जाता है। तो सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे 1967। 1967 में केंद्र के साथ साथ विभिन्न राज्यों में चुनाव करवाए जाते हैं। तो उसमें एक राज्य था हरियाणा। हरियाणा राज्य में कांग्रेस को बहुमत मिलता है, लेकिन कुछ महत्वाकांक्षी लोगों ने कांग्रेस से निकल के या अन्य पार्टियों के साथ मिलके यूनाइटेड फ्रंट नाम से एक संगठन का निर्माण करते हैं और राज्यपाल के सामने सरकार की दावेदारी प्रस्तुत करते हैं। हरियाणा के एमएलए, उनका नाम था गयालाल। जो यूनाइटेड फ्रंट में शामिल हो जाते हैं, लेकिन यूनाइटेड फ्रंट में शामिल होने के कुछ ही घंटों बाद में फिर वो वापस कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं और शाम के समय वापस फिर यूनाइटेड फ्रंट में शामिल हो जाते हैं। तो उन्हीं को लेके कांग्रेस के नेता थे राव वीरेंद्र सिंह। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये घोषणा की कि ये गयालाल जी थे जो अब आया लाल जी हो गए। इसी को लेके आया राम गया राम जुमला प्रसिद्ध हो गया। फिर क्या 1950 जब भारत का संविधान लागू हुआ, वहाँ से लेके आज तक दल बदल के संबंध में किसी भी प्रकार के कोई प्रावधान किए गए? क्योंकि उस समय किसी भी एक राजनीतिक पार्टी से जीत के लोग दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते थे, जिससे सरकारें गिरती और सरकारें बनती रहती थी। तो सबसे पहले 1985 में राजीव गांधी की सरकार ने इस संबंध में कुछ ठोस कदम उठाए। तो उन्होंने 1985 में 52वां संविधान संशोधन करके 10वीं अनुसूची जोड़ी।
10वीं अनुसूची के माध्यम से विभिन्न प्रकार के प्रावधान किए कि कोई भी एक उम्मीदवार अगर एक पार्टी से जीतता है और दूसरी पार्टी में शामिल होता है तो उस संबंध में क्या प्रावधान किए जा सकते हैं। अगर एक पार्टी के जीतने के बाद दूसरी पार्टी की सदस्यता लेता है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। दूसरा, कोई भी अगर निर्दलीय उम्मीदवार जीतने के बाद किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल होता है तो उसे भी अयोग्य घोषित किया जाएगा। लेकिन कोई नॉमिनेटेड सदस्य 6 महीने के बाद किसी भी राजनीतिक पार्टी में शामिल होता है तो उसे अयोग्य घोषित किया जाएगा। 6 महीने से पहले वो किसी भी दूसरी राजनीतिक पार्टी में शामिल हो सकता। इस संबंध में विभिन्न प्रकार के प्रावधान किए। विभिन्न वोटिंग के माध्यम से जब सदन में किसी भी सदन में वोटिंग चलती है तो कोई भी राजनीतिक पार्टी अपने सदस्यों के लिए एक व्हीप जारी करती है। तो कोई भी सदस्य अगर राजनीतिक पार्टी का उस व्हीप का उल्लंघन करता है तो उसे अयोग्य घोषित किया जाएगा। तो इस प्रकार के प्रावधान 10वीं अनुसूची में किए गए। इस संबंध में अंतिम फैसला लेने का काम उस सदन के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, उसका फैसला अंतिम फैसला माना जाएगा। लेकिन इसमें 2 अपवाद है। अपवाद के रूप में अगर कोई भी सदन का कोई सदस्य अध्यक्ष, उस सदन का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बन जाता है, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बन जाता है, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बनने के बाद वो अपनी पार्टी से अगर इस्तीफा दे देता है तो उसे दल बदल में शामिल नहीं किया जाएगा या उसे दल बदल नहीं माना जाएगा। दूसरा, अगर कोई भी किसी राजनीतिक पार्टी के 1/3 सदस्य, किसी भी राजनीतिक पार्टी के 1/3 सदस्य मिलके अगर उस पार्टी से अलग हो जाता है और नई पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो उसे दल बदल की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। इसी 1/3 को 91वें संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से 2/3 कर दिया गया, क्योंकि उसमें कुछ ठोस प्रावधान वापस 91वें संविधान संशोधन में किए गए। 1/3 की जगह 2/3 कर दिए। मतलब कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी भी सदन के, चाहे राज्यसभा है लोकसभा में, अगर 2/3 सदस्य मिलके उस पार्टी की सदस्यता छोड़ देते और नई पार्टी में किसी में शामिल हो जाते तो उसे दल बदल नहीं मानकर उसे किसी भी पार्टी का विलय माना जाता है। मतलब एक पार्टी को छोड़ के 2/3 सदस्य दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है, दल बदल उस पर लागू नहीं होगा। वर्तमान समय में जब हम देखते हैं तो आप राजनीतिक पार्टी, जो आप पार्टी है, आम आदमी पार्टी के 10 सदस्य राज्यसभा में वर्तमान में है। 10 में से 7 सदस्यों ने उस पार्टी की सदस्यता छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो ये 2/3 का आंकड़ा पार करते। तो वर्तमान समय में इन सदस्यों के खिलाफ दल बदल कानून लागू नहीं होता, उनकी सदस्यता उनको अयोग्य घोषित नहीं किया जाता। संवैधानिक रूप से ये बात ठीक है, उनका विलय को संविधान सहमति प्रदान करता है। लेकिन क्या इस तरह की व्यवस्था नैतिक रूप से ठीक है? क्योंकि नैतिक रूप से ये देखा जाए तो ये राजनीतिक स्वार्थ और कहीं न कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। और इसमें ये कहा गया कि ये जनादेश का अपमान है, क्योंकि जनता ने उनको बीजेपी की खिलाफ रह के उनको वोट किया, आम आदमी के पक्ष में वोट किया, लेकिन जीतने के बाद वो उसी पार्टी में शामिल हो गए। तो नैतिक रूप से उन्हें कभी भी सहमति प्रदान नहीं की जाती, लेकिन राजनीतिक संवैधानिक रूप से ये बात ठीक है। धन्यवाद।